हेलो दोस्तों, मेरे को देख रहे हो कैसी बनी हूँ मैं, पगली सी। कमर दर्द तो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सोचा 1 महीने से माल वाल काटा नहीं है और बीपी लो हो गया, तो कल परसों से मैंने फिर से माल मंगा लिया है। मैंने कहा जब दर्द हो ही रहा है क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना टाइम पास कर लूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता, कुछ लोगों का मानना है कि माल काटने से, बैठे रहने से ये आपको दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बैठे रहने से मेरे को ये परेशानी हो रही है। मेरे को परेशानी हो रही है जब मैं झुक कर काम कर रही हूँ। जैसे कि कल मैं बाल धो रही थी ऐसे आगे को करके, तो आगे को बाल करके धोगे तो झुकोगे ना, तो बहुत दर्द हो गया, मेरे से झुका नहीं गया भाई। फिर मैं बैठ ही गई, बाल नीचे लग रहे थे ज़मीन में, मैंने कहा लगने दो। फिर उठ रही थी, फिर बैठ रही थी। या बच्चे को नहलाने में ऐसे नहलाना पड़ता है, कमर टेढ़ी हो जाती है। और या फिर बच्चे को नीचे से ऐसे गोद में लेने में, मतलब मेरे को ज़्यादा परेशानी होती है। नीचे से कोई सामान उठाने में ज़्यादा परेशानी होती है, बैठे रहने में उतना नहीं होता। दर्द तो होता है, कंटिन्यू हो रहा दर्द का ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ टाइम के लिए कम हो जाए। इतने महीनों से दवाइयाँ खा रही हूँ, 4 महीने हो चुके हैं, भले कहीं कहीं से खा रही हूँ, कभी इधर से कभी उधर से, लेकिन कंटिन्यू 4 महीने हो गए, लेकिन दर्द इतना सा भी कम नहीं हुआ, दर्द हो ही रहा। तो मैंने सोचा जब दर्द हो ही रहा है 1 महीने का रेस्ट करने के बाद भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम करूँ मैं। इससे तो और भी हड्डियाँ मेरी अकड़ गई हैं, ना झुका जा रहा ना कुछ हो जा रहा। मैंने कहा मैं अपना काम फिर से चालू करूँ, कम से कम दिमाग तो फ्रेश रहेगा, वरना लेटे रहो। ऐसा फील हो रहा था, पता नहीं मैं कितनी बीमार हूँ। खाना भी पूरा खा रही हूँ, एक दर्द ही हो रहा, फिर चलती भी पूरा हूँ, ये भी वो भी दर्द ही होता है बस। मैंने कहा क्यों ना मैं अपना काम करूँ यार। बीपी इतना डाउन, यूं घबराहट, यूं कांपूँ मैं, क्योंकि मैं सोए सोए में पहले भी जब कमर में दर्द नहीं था तो भी मैं सोई रहती हूँ, तो मेरे को घबराहट होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सोती हूँ। मेरे को अगर 5-6 घंटे की भी नींद हो गई ना, वरना मेरे को इतनी भी नींद नहीं होती है, लेकिन हो गई तो मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मेरे को ये नहीं है परेशानी। लेकिन ये कमर दर्द की वजह से, टेंशन की वजह से ज़्यादा हो जाता है मेरा, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं अपना काम करूँ। आज मैं वीडियो बना रही थी इसके लिए कि कल मैंने ये वीडियो देखी, मैंने नहीं देखी, इसके पापा देख रहे थे। कल देखी थी या सुबह देखी थी पता नहीं है मेरे को, आज सुबह देखी या कल देखी। तो उसमें जो कॉमेडी करते हैं ना, बड़े कॉमेडी वाले, तो कॉमेडी करते हैं तो वो अच्छी, मतलब तड़का लगा के बोलते हैं, तो सबको सुनने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये बात बोल रहे थे, मेरे को भी बड़ा मज़ा आया सुनने में, बड़े हंसी आई मेरे को भी। तो वो बोल रहे थे, जो बहू कभी अपने ससुर के सामने या अपने से बड़ों के सामने या किसी को भी अपना मुख नहीं दिखाती थी, है ना, अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, वो आज सबके सामने फेसबुक के माध्यम से अपना डांस दिखा रही है। और इससे भी बड़े मज़े की बात यह है कि उसमें उनका ससुर ही उनको लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है और लाइक कर रहा है। मैंने कहा बात तो सही है। जो इंसान कभी किसी को अपने चेहरे नहीं दिखाते थे, घूंघट रखते थे, सिर में पल्लू रखते थे, आज उन्हीं के सामने बहुएं नाच रही हैं, कूद रही हैं, है ना। हम सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और मैं दूसरों की क्या बात करूँगी, मेरे को खुद पर हंसी है। मैंने कहा मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने कभी फेसबुक पे या मोबाइल में कभी, पहले तो कभी कोई फ़ोटो खींची ही नहीं। ये मेरे बच्चों के पापा तो फ़ोटो खींचते ही नहीं हैं। लोगों को देखा देखी मैं भी बोलती हूँ फ़ोटो खींच दो, फ़ोटो खींच दो, ऐसी फ़ोटो खींच देंगे जिसमें मुंह बिल्कुल बेकार आ जाएगा, ऐसी फ़ोटो खींच देंगे। कभी आँख चमका देंगे, कभी इधर को टेढ़ा, कभी उधर को टेढ़ा, ऐसी फ़ोटो खींच देते हैं। और कभी हमने फेसबुक पे कभी फ़ोटो नहीं डाली जो वैसे डालते हैं,
तो कभी नहीं डाली फ़ोटो तो हमने कभी नहीं डाली। लेकिन जब से मेरे पास ये नया फ़ोन आया तो मैं लोगों को देखी मोबाइल में ये वीडियो बनाते हुए, ये करते हुए, वो करते, तो मैंने भी सोचा हम भी क्यों ना बनाएं वीडियो, क्यों ना डालें इसमें। तो आप मेरी ही बात लगा लो, मैंने ना कभी फ़ोटो खींची है ना कभी डाली है, और आज मैं फेसबुक के माध्यम से आप सबसे मिलना जुलना चालू हो गया है मेरा। आप सबको मैं फेसबुक के माध्यम से मिल जाती हूँ। और क्या कहते हैं, मतलब समय के साथ साथ होता है ये चीज़ें, समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। अब पहले के तो बहुएं क्या, स्त्रियां कोई भी डांस नहीं करती थी, है ना, कोई भी औरत डांस नहीं करती थी कुछ साल पहले, मतलब 15 साल लगा लो, 15 या 20 साल पहले की बात है। कोई भी लेडी डांस नहीं करती थी। बारात में भी नाचना होता था तो वो नाचने वाली आती थी, हुड़क्याण आती थी, लेकिन कोई लेडीज़ नहीं नाचती थी और ना ही कोई लेडीज़ उसमें जाती थी बारात में। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे करके औरतें ही नाचती हैं, औरतें नाचने भी लग गई हैं और बारात भी जाने लग गई हैं। इस समय के साथ साथ बदलता रहता है और सही भी है। अपने संस्कारों में हमें रह के कोई डांस करनी कोई बुरी बात नहीं है, और अपने संस्कारों को लेके हमें चलना चाहिए, है ना। कोई ये नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो वैसे कर रहे हो, ये वो नहीं है। आप आ सकते हो, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कमाई का जरिया है। मेरे को भी पता चला कि इससे कमाई होती है, इसीलिए मैं फेसबुक पर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए कि कुछ क्या पता हमारा भी हो जाए। तो वरना सही है, जो औरत कर सकती है, जो स्त्री कर सकती है ना, अपना टैलेंट दिखाने का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपका जो टैलेंट है आप दिखा सकते हैं, है ना, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, है ना। ज़रूरी नहीं है कमाने के लिए बाहर ही जा सको, अब घर बैठे भी अपना, यदि आप में टैलेंट है तो कर सकते हैं। जैसे किसी को सिलाई आती है तो सिलाई की वीडियो बना के कर सकता है, किसी को और चीज़ आती है, कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहे तो ट्यूशन पढ़ा सकता है। मतलब जिसको जो काम आता है वो कर सकता है। जिसको डांस आता है वो डांस के माध्यम से अपने वीडियो बना सकता है। और हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो हर रील में हर सब कुछ कर लेते हैं। कभी माल काट लेंगे, कभी नाच लेंगे, कभी गा लेंगे। मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ में हम टैलेंटेड हो, है ना, क्योंकि इतना पढ़े लिखे तो नहीं है, हमको तो कुछ आता नहीं है। लेकिन जो भी है, घर चलाना हर स्त्री को आता है और अच्छे से अपना घर चलाएं और अपनी ज़मीर को ना छोड़ें, है ना। इज्जत से वीडियो बनाएं, वीडियो डालें, कोई खराबी नहीं है। और क्या कहूँ फिर, हमें तो ज़्यादा लोगों को लाइक भी नहीं करते, हम तो किसी को अच्छे लगते ही नहीं हैं। लेकिन जो भी है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने ये सीखा है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसमें क्या होता है, जब कोई आपको लाइक करेगा, कमेंट करेगा, देखेगा, तभी आपकी वीडियो आगे बढ़ेगी, है ना। हमको लाइक कमेंट तो कोई करता नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं हारेंगे, बनाते जाएंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। किसी दिन तो लोगों को अच्छी लगेंगी वीडियो। और फिर अभी हम नए हैं, क्या पता धीरे धीरे हमको हमारा बोलने का तजुर्बा, काम करने का तरबूजा काम करने का तजुर्बा बदल जाए और लोगों को पसंद आने लगे, है ना। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हार के
वही सिकंदर, हार के जीतना ही सिकंदर, है ना। मेरी यही एक सच्चाई है कि मैं कभी हार नहीं मानती। मैं कुछ भी मुश्किलें हों उससे पार करना की कोशिश पूरी करती हूँ। अब देखो, अब मेरा ये दर्द है, मैं दर्द सहन कर लूँगी। मैंने सोचा इतना ही दर्द है, इसको पूरी तरह ठीक करूँगी। जब ठीक हो ही नहीं रहा है तो क्यों मैं मतलब एक बीमार बन के रहूँ। अब देखो, मैंने कहा बेल्ट भी ले आई मैं, बेल्ट से मैंने कहा थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं है। जैसे हम कपड़ा बांध के रखते हैं ना कमर पे, वैसी है बेल्ट। मैंने कहा वैसे तो सही है, कपड़ा तो ढीला हो जाता है, बेल्ट एक बार लगा दो तो टाइट ही रहता है। तो मैंने बेल्ट भी मंगाए, लेकिन दर्द तो वहीं का वहीं है। मैंने डॉक्टर से भी जाके बोला, मैंने कहा दर्द तो वहीं है, बोले दर्द थोड़ी ना ठीक होगा इससे, दर्द तो रहेगा। ये है आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे हम कभी कमर को बांध लेते हैं, कभी किसी कपड़े से बांध लेते हैं, चुन्नी से बांध लेते हैं, वैसी है। लेकिन सही है, मैंने मंगा लिया है। मैं उसको अभी देखो खाना बनाऊंगी तो लसका लूँगी, अभी नहीं बांधा है मैंने। बैठने में उतना उससे वो नहीं हो रहा। अभी मैं धूप में बैठी थी, अभी मैं लेटी हुई थी। 100 फीस भी नहीं काटे हैं मैंने, लेकिन मैंने कहा थोड़ा बहुत भी टाइम पास हो जाए। 100 तो हो गए होंगे, अब 60 मैंने गिन रखे हैं, बाकी ये है। कोई नहीं, सही हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। दूध की थैली आ जाएगी, बहुत है। आप काटोगे ना काटोगे, जो चीज़ें करनी है वो तो होंगी ही ना। बच्चे के लिए चीज़ ही आ जाए, बहुत है कि नहीं है। यदि आपको मेरी किसी भी बात से किसी को भी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। सभी दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, हैं, मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो आपको तो मुझे माफ़ करना। मेरा वो किस्से को लेकर कब से मैं मतलब सोच रही थी, मैं अपने में लगा रही थी। मैंने कहा मैंने भी कभी पोस्ट कुछ नहीं डाली, क्योंकि मैं बहुत शर्माती थी। वैसे शर्म नहीं, मतलब हमने कभी खींची नहीं। ऐसा लगता था कि मतलब क्या डालना। ये तो मैं तब से डालने लगी जब से मेरा मोबाइल आया। तब भी मेरे को वो लग रहा था, झिझक सी लग रही थी, अब नहीं लगती। कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो हमको किसी से डर लगे, है कि नहीं। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। आप मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं, जिससे हर किसी को समझने में, है ना, वो मतलब आराम से समझ सकता है आपको। यदि किसी को आपको कोई बात रखनी है किसी के सामने तो आपको आराम से समझ सकता है। वैसे सामने जाके समझाओगे तो कोई नहीं समझेगा। मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आराम से समझ जाते हैं लोग। और कोई भी बात रखनी हो, और मेरा देश तो महान ही है, बहुत अच्छा भी है। बस थोड़ी सी हमें कमियां हैं जो हमें सुधारनी है। बाकी तो मेरा हिंदुस्तान महान है, मेरा देश महान है। हम पहले प्रतिज्ञा करते थे ना, भारत मेरा देश है, आसमान भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, है ना। तो सारे प्यारे हैं, और सभी को मेरा प्रणाम, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, और छोटों को मेरा आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।